बोर्ड परीक्षा 2026 भूगोल विषय की 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लेकर आए हैं। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी किताब का निचोड़ आपको बताने वाले हैं। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपके पेपर में जरूर से जरूर प्रश्न आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट। यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न आपको दिखाते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्न को हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। मानव संसाधन क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है मानव संसाधन के क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट है, लिंगानुपात को कैसे निर्धारित किया जाता है, इसका जो है सूत्र आपसे पूछ सकता है और इसकी परिभाषा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो परिभाषा और सूत्र दोनों आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन को जो है इसका वर्गीकरण करना है, इसके बारे में बताना है, इसकी व्याख्या करनी है। यानी कहने का मतलब है कि आपको बस ध्यान में रखना है नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन, फिर वर्णन कीजिए किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए, कुछ भी आगे दे सकता है तो इसको ध्यान रखेंगे नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि चतुर्थक क्रियाकलाप के दो सेवाओं का नाम लिखिए। चतुर्थक क्रियाकलाप के दो सेवाओं के नाम में पहला नाम दूसरा नाम आपको ऐड करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा दो धात्विक खनिजों का नाम लिखिए। तो दो धात्विक खनिजों में पहला नाम फिर इसके बाद दूसरा नाम, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। विश्व के किन्हीं दो प्रमुख समुद्री पत्तन बंदरगाहों के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे विश्व के किन्हीं दो पत्तन के बारे में आपको लिखना रहेगा। फिर है नेक्स्ट, मानव विकास को परिभाषित करना है। मानव विकास क्या होता है, इस प्रकार से सवाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। निश्चयवाद क्या है, ऐसा सवाल भी देखने को आपको मिलेगा। मानव भूगोल के दो क्षेत्र के नाम बताना है। मानव भूगोल के दो क्षेत्रों का नाम, आपको पहला नाम और दूसरा नाम इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आइए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया प्रकृति का मानवीकरण से क्या तात्पर्य है। प्रकृति का जो मानवीकरण है इससे सवाल बनते हैं और इसको थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेगा कि संभववाद किसे कहते हैं। पूछ लेगा इसकी जगह पे संभववाद किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना होगा संभववाद के बारे में। और जो प्रकृति का मानवीकरण है या फिर संभववाद, दोनों का आंसर एक ही होगा क्योंकि संभववाद को ही प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। जनसंख्या नियंत्रण के दो उपाय बताना है। जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। तो पहला उपाय फिर इसके बाद दूसरा उपाय, पहला उपाय दूसरा उपाय लिख देंगे, पूरा नंबर आपको अच्छे से मिल जाएगा। रोपण कृषि की दो फसलों का नाम बताना है, पहला नाम और दूसरा नाम, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। गुच्छित बस्तियां क्या होती हैं, इसको परिभाषित करना रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। भारत में भू उपयोग के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए और भारत में जल प्रदूषण के दो कारण बताइए, क्या कारण है, पहला कारण और दूसरा कारण आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, निबल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइए और जल संभर प्रबंधन क्या होता है। और फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव भूगोल के कोई दो उप क्षेत्र या उप क्षेत्रों का नाम बताइए। इस प्रकार से 10 सवाल और आप यहाँ पे देख पाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे ज़रूर तैयार करें। 10 क्वेश्चन आपके सामने और आ चुके हैं। यहाँ पे मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार से सवाल बनते हैं। प्रारंभिक और द्वितीयक क्रियाकलाप में विभेद कीजिए, यानी अंतर बताइए। और नेक्स्ट है, पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए, ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। भारत के किन्हीं दो सिंचाई के साधनों का नाम बताना रहेगा। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन करना और फिर लिंगानुपात को परिभाषित करना। कहीं कहीं सूत्र पूछ लेगा, कहीं कहीं परिभाषा पूछ लेगा, दोनों आप तैयार कर लेंगे। भारत में कोयला उत्पादक के किन्हीं दो प्रमुख क्षेत्रों का नाम लिखना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए या जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। भारत के दो लौह अयस्क क्षेत्रों का नाम लिखिए। इस प्रकार से भी सवाल बनेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, 30 सवाल हो गए। आइए 10 सवाल और देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने यहाँ पे, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम लिखिए। पंचम क्रियाकलाप क्या है,
प्रक्षिप्त या एकांकी बस्ती किस प्रकार की होती हैं, भारत में किन राज्यों में पाई जाती हैं, ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। धात्विक और अधात्विक खनिज में दो अंतर बताइए। आधारभूत उद्योग क्या होता है, इसके बारे में पूछ सकता है। गैरसिन नगर क्या होता है, उदाहरण सहित बताइए। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे आप देख पाएंगे। नीचे यहाँ पे दिया गया है 50 क्वेश्चन आपके सामने पूरे हो जाएंगे। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं, पत्तन या पोतासराय में अंतर बताइए। मानवभूल के दो उपागमों का उल्लेख कीजिए। वृद्धि और विकास के जो है विभेद यानी अंतर बताइए। पाइपलाइन परिवहन का मुख्य लाभ क्या है, संभववाद क्या होता है। भारत के दो प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए। बंजर और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर लिखिए। और रोपड़ कृषि की विशेषताएं क्या है, स्वच्छंद उद्योग की विशेषताएं क्या हैं। और फिर अंकीय विभाजन किसे कहते हैं, व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है, फुटकर व्यापार सेवा की विशेषताएं बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, आप इसे ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में आपके पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और जब आएंगे तो आप कहेंगे कि पेपर में क्वेश्चन आया था। चलिए मुलाकात करते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में उत्तर के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।